ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, इस्राइल ईरान तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। अगले 2 दिन में क्या होता है सबको नजर आ जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की कनाडा से वापस पहुंचने पर गुफ्तगू, बोले ईरानी शहरियों को तेहरान छोड़ने की तंबीह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। इस्राइल ईरान पर हमलों की शिद्दत में कमी नहीं करेगा। तेहरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को मेज पर मौजूद मुआहदा कबूल कर लेना चाहिए था। ईरान में जंगबंदी से बेहतर की तलाश में हूँ। ट्रंप ने मजीद कहा कि विटकॉफ या जेडी वेंस को ईरान भेज सकते हैं, मगर ये तब होगा जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। ईरान बात करना चाहे तो उसे मालूम है मुझ तक कैसे पहुंचना है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर दिया। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है ट्रंप ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े में जल्दी पर तेल डाल रहा है। चीनी वजारत खारजा का तेहरान खाली करने की ट्रंप की वार्निंग पर रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने 2 टोक कहा कि कशीदगी कम करने के बजाय धमकियां देना तनाज़े को मजीद भड़काएगा। तनाज़े पर तेल डालना या दबाव बढ़ाना कारगर साबित नहीं होगा। इस तरह से तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि धमकियों से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। सूरत हाल को पुरसकून बनाने के लिए सफारती रास्ता ही वाहिद हल है। दूसरी तरफ उज़्बेक हम मनसब से गुफ्तगू में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इसराइली कार्रवाइयों से मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ी है। दुनिया अब अमरीका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अमरीका माजी की जवाल पजीर सल्तनतों से सबक हासिल करे। अमरीका अपने आप को सियासत और मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर समझना छोड़ दे। इलाकाई कशीदगी में इजाफा आलमी मुफाद में नहीं। हर ताकतवर सल्तनत ने खुद को नाकाबिले शिकस्त समझा, मगर हर एक का सूरज आखिरकार गुरूब हुआ। दुनिया का एहतराम न करने वाली कौम अपने जवाल की राह हमवार करती है। ईरान ने इसराइली हमले रुकवाने की दरखास्त की है, कतर का दावा। तर्जमान कतरी वजारत खारजा का कहना है ईरान ने सऊदी अरब, कतर और ओमान से राबिता किया। ईरान ने इन ममालिक से दरखास्त की है कि वो सदर ट्रंप से इसराइली हमले रुकवाने के लिए कहें। ईरान इसराइल कशीदगी गजा में जंग बंदी में ताखीर का बायस बन रही है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। कतर ईरान और इसराइल तनाज़ा खत्म कराने के लिए अमरीका से राबिते में है। इस जंग का खित्ते की सलामती और तवानाई पर गहरा असर पड़ सकता है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने अमरीकी और ईरानी सुदूर से बराह रास्त गुफ्तगू की है। इसराइल ईरान तनाज़े पर इस वक्त सिर्फ राबिते हो रहे हैं, कोई बाकायदा मुतालबात का तबादला नहीं हुआ। दूसरी तरफ रूस ने ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। क्रेमलिन का कहना है रूसी सदर पुतिन सालिसी के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल अमन की राह पर आने से भाग रहा है। ईरान का तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला। इसराइली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे अमान के मरकज को भी निशाना बनाया गया। तल अवीव के जनूबी टाउन याम पर ईरानी मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान। हर्जलिया में हसास हदफ पर मिसाइल लगने से इमारत मलबे का ढेर बन गई। ईरानी हमले से इसराइल की हैफा रिफाइनरी भी तबाह। 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। ईरानी मिसाइल हमलों में 80 से ज़ायद इमारतें मलियामेट। इसराइल की जुम्मे से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक। 600 से ज़ायद इसराइली जख्मी हो चुके। इसराइल की अपने शहरियों को घरों के अंदर रहने की हिदायत। इसराइल ने नुकसान छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों के साथ हमला किया। अगले दिनों में इसराइल पर हमलों में मजीद शिद्दत लाएंगे। हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। ईरानी फौज का एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया ने अस्फहान में ड्रोन और धमाका खेज मवाद के गोदाम की वीडियो जारी कर दी। इसराइल की ईरान के शिमाली शहर कज़वीन पर शदीद बमबारी। इस्फहान के शिमाल और मशरक में धमाके सुने गए। इस्फहान में एयरबेस पर भी बमबारी। दारुल हुकूमत तेहरान के इलाके इंदरजगो में भी इसराइली हमले। इसराइली फौज ने मगरबी ईरान में मिसाइल लॉन्च पैड्स पर हमले का दावा भी किया। पासदारान इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के आला कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का भी दावा। अली शादमानी को 2 रोज पहले ही साबिक सरबराह गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद तैनात किया गया था। इसराइली फौज का कहना है मगरबी ईरान में अहदाफ पर हमले मुकम्मल कर लिए। 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारे तबाह करने का भी दावा। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके हैं। ईरान ने तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज की छुट्टियां मनसूख करके वापस काम पर बुलाने का हुक्म दे दिया।
ईरान में सरकारी अफसरों पर इंटरनेट से मुंसलिक आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम मुमकिन इसराइली हैकिंग या ट्रैकिंग के खदशे के पेश नज़र उठाया गया। ईरानी स्टॉक मार्केट को इतवार तक बंद कर दिया गया। अमेरिका का ईरान के जौहरी रिएक्टर को बंकर बस्टर बम से तबाह करने पर गौर। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जौहरी रिएक्टर को तबाह करने पर गौर कर रहे हैं। ज़ेर ज़मीन फर्दो जौहरी रिएक्टर तक अमेरिका का 30,000 पाउंड वजनी सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम ही पहुंच सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि GBU-57 सिर्फ B-2 बमबार से ही गिराया जा सकता है। अमेरिकी साख्ता GBU-57 सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम है। इसे अमूमन B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार तैयारे से गिराया जाता है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जौहरी बम भी तस्वुर किया जाता है। इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर ने ईरान पर एटमी हमले की तजवीज़ दे दी। कटर से हुनी नजरियात के हामिल अमरीकी सफीर माइक हकाबी ने जुबानी अंदाज में कहा कि सदर ट्रंप के लिए सिर्फ एक आवाज़ अहम है, आपका फैसला तारीख साज हो सकता है। माइक हकाबी ने साबिक सदर ट्रूमैन का भी हवाला दिया। साबिक अमरीकी सदर ट्रूमैन ने जापान पर एटमी हमलों की इजाज़त दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल में अमरीकी सफीर का पैगाम शेयर कर दिया। पाकिस्तान समेत 20 मुस्लिम ममालिक ने ईरान की हिमायत कर दी। 20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की इसराइली हमलों की मज़म्मत। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि इसराइली हमले आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर हमले किसी सूरत कबूल नहीं। अमन का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक, कतर, मिस्र की ईरान की हिमायत, उर्दन, अलजज़ायर, कुवैत, बहरीन, तुर्किया ने भी इजहार यकजहती किया। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि अली खामनाई का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। मजीद कहा कि ईरान के मजीद 10 जौहरी अहदाफ को तबाह करेंगे। ईरान की ज़ेर ज़मीन फर्दो जौहरी साइट को अमरीकी बंकर बस्टर ही तबाह कर सकता है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने तस्लीम किया कि ईरानी हमलों से उन्हें मुश्किल दिनों का सामना है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरानी शहर तबरेज़ में बमबारी से पासदारान इनकलाब के मिसाइल अड्डे को नुकसान पहुँचा। मिसाइल अड्डे में होने वाले नुकसान को रिकॉर्ड कर लिया गया। दूसरी तरफ ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से इसराइली खौफजदा हो गए। तल अवीव और हैफा में मिसाइल से बचाने वाले बंकर्स की शदीद कमी। ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों में छुपने के लिए इसराइली एक दूसरे से लड़ने लगे। ईरानी बमबारी से खौफजदा इसराइली मुल्क छोड़कर भागने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क से फरार के लिए इसराइली हज़ारों डॉलर अदा कर रहे हैं। फ़ज़ाई हुदूद बंद होने की वजह से इसराइली छोटी कश्तियों पर सवार होकर कब्रस जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अपने शहरियों को कहा है कि ईरान के हमले में हलाक हो जाओ, लेकिन मुल्क नहीं छोड़ने देंगे। इस मरहले पर इसराइलियों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं देंगे। सिर्फ गैर मुल्की ही अपने वतन वापस जा सकते हैं। उधर अमरीकी सिफारत खाने ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसराइल में मौजूद अमरीकियों को कहा कि इसराइल छोड़ने में उनकी मदद नहीं कर सकते। अमरीकियों को बंकर्स में ही रहने की हिदायत। नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले, 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने कीव में दर्जनों शहरी अहदाफ को निशाना बनाया। इमारतों में आग भड़क उठी। यूक्रेनी सदर का कहना है रूसी अफवाज ने यूक्रेन में 440 से ज्यादा ड्रोन और 32 मिसाइल दागे। यूक्रेनी फजाइया का 402 ड्रोन और 26 मिसाइलों को मार गिराने का दावा।